वेलकम बैक लर्न विद अली। इस सीरीज़ में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लेक्चर इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, वेरिएबल्स और डाटा टाइप्स। और जावास्क्रिप्ट के मतलब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। ये तीनों लैंग्वेज हमारे वेब पेजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले हम इधर पढ़ेंगे HTML। HTML इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस और साइट्स। ये हमारे वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। जो इसका जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसे बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। वैसे हम जो इसमें हम जावास्क्रिप्ट बनाते हैं वो हम HTML में ही इसे लिंक करवाते हैं। हमारा CSS इज़ यूज टू स्टाइल वेब पेजेस और साइट्स। ये हमारे जो वेब पेजेस हमने बनाया होता है HTML को यूज़ करते हैं, उसमें उसको स्टाइल करने के लिए इस्तेमाल होती है। उसमें कुछ खूबसूरत बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल करती होती है। इसको भी हम HTML के साथ ही इस्तेमाल करते हैं, सिंटैक्स वगैरह लगाकर। उसके बाद जावास्क्रिप्ट आ गई, इज़ यूज टू क्रिएट डायनामिक कंटेंट इन वेब पेजेस और साइट्स। हम अपने वेब पेजेस बनाते हैं, उसमें डायनामिक कंटेंट बनाने के लिए हम जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल करते हैं। जावास्क्रिप्ट को हम सादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको HTML फाइल में हम लिंक करवा कर फिर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और CSS को भी इसी तरीके से हम इन दोनों लैंग्वेज को पहले इस्तेमाल नहीं कर सकते। पहले हम HTML में से लिंक करवाएंगे, फिर हम चलाएँगे। सबसे पहले हम इधर VS कोड इंस्टॉल करना है। इधर मैंने अपना एक फ़ोल्डर बनाया HTML का। तो आप जो मर्ज़ी फ़ोल्डर बनाए, यहाँ से न्यू फ़ोल्डर बनता है और यहाँ से न्यू फाइल, यहाँ पर से हमने एक न्यू फाइल ओपन करनी है। न्यू फाइल इधर क्लिक करके इसमें मैं लिख देता हूँ अपना नाम, कोई भी नाम हमने जो उसका .js ज़रूर रखना है हमने। अगर ali.js, JS इज़हार करता है जावास्क्रिप्ट को। ये VS कोड में देखिए जावास्क्रिप्ट के साथ में JS लिख कर आ जाता है। इसमें हम अपना छोटा सा कोड रन करता हूँ, कोड लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ इधर लेट a इज़ इक्वल टू 10, लेट b इज़ इक्वल टू 8, लेट रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू a प्लस b। अब मैं कंसोल लॉग में अपना ये प्रिंट करवा दूँगा रिज़ल्ट, लॉग रिज़ल्ट, तो मैंने प्रिंट करवा दिया। इसके बाद अब हमें ज़रूरत है इसको लिंक करवाने की HTML फाइल में। तो हम अपना जैसे न्यू फाइल ओपन करेंगे, फिर मैं अपनी फाइल का नाम लिखूँगा index.html। मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा तो मेरी फाइल बन जाएगी। इसमें मैं छोटा सा इसमें कोड लिखूँगा HTML का, और इसमें अब मैं लिंक लगाऊँगा स्क्रिप्ट की। स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, और सोर्स में मैं सेम वही नाम लिखूँगा जैसे कि ali.js है, सेम वही नाम मैं इधर लिखूँगा ali.js स्क्रिप्ट। और इसके बाद मैं ऐसे कुछ नहीं करूँगा, ये हमें इधर ऐसे छोड़ देना है। अब मैंने अपनी मेमोरी में आ जाना है जहाँ मेरा ये सेव है, यहाँ पर index.html में ओपन करना है। अब इधर राइट क्लिक और यहाँ पर डबल क्लिक से इसे ओपन कर सकते हैं इंस्पेक्ट को। फिर इंस्पेक्ट को हमने क्लिक करना है, फिर इसमें कंसोल आ जाता है। कंसोल को हमने फिर मैंने इसको मैं सेव कराना है, फिर हम इसको पहले हम सेव कर लें। पहले ये सेव हो गया इधर हमारे पास। Ctrl+S से भी हम सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 जवाब हमारे पास आ चुका है, 10 + 8 का 18 जवाब। मैं इसमें एलिमेंट्स जो मैंने HTML में इस्तेमाल किए हैं वो भी देख सकते हैं HTML, और इसमें हमने जो स्टाइल इस्तेमाल किया होता है CSS के साथ वो भी हम इधर देख सकते हैं। कंसोल में हमारा आंसर आ जाता है। मैं इसे अब सेव करता हूँ। बाद एक और छोटा सा कोड लिखता हूँ, console.log hello world, जो कि मोस्ट पॉपुलर कोड है। तो इसको मैं अब Ctrl+S से सेव करके Ctrl+R से इधर जैसे आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। और इधर हम अब वेरिएबल्स पढ़ रहे हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी लैंग्वेज इन विच दे आर यूज्ड। जिस लैंग्वेज में यूज़ होते हैं उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। वेरिएबल्स आर वैल्यूज़ दैट कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम के दौरान चेंज कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नेम मैंने इधर रखा, अपना नाम ही लिख दिया अली रज़ा, इसकी टाइप रखी स्ट्रिंग टाइप। y इज इक्वल टू 45, ये नंबर है, और x इज इक्वल टू ट्रू, ये बूलियन टाइप है। डाटा टाइप्स इसके बाद पढ़ेंगे। ये वेरिएबल्स होता है, ये इसकी वैल्यू जो होती है प्रोग्राम के दौरान चेंज होती रहती है।
ये हर लैंग्वेज में सी और जावास्क्रिप्ट उसकी सेंसिटिव लैंग्वेज है उनमें इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे कोर्स को इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। ये मैं इधर अली रज़ा अली का मैं नेम और भी चेंज कर सकता हूँ बाद में जाकर। और एक्स इज इक्वल टू बूलियन, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सारे वेरिएबल हैं, इसके एग्जांपल हैं। वेरिएबल हमारे फर्स्ट नेम है इधर, और वाई है, एक्स है, ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं। तो 45 है और ये एक नंबर। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, वेरिएबल्स देने के कुछ रूल्स हैं। अगर हम इनमें गलती करते हैं तो वेरिएबल्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो हम रूल्स को हमें अच्छी तरीके से पहले पढ़ना होगा, फिर हम वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला जो रूल है, अ वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर पर मुश्तमिल हो सकता है। और इसके बाद जो है फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो खाली नहीं छोड़ सकते, हम बैक स्पेस नहीं कर सकते। कैरेक्टर होगा फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। बस स्पेशल कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज। जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि हम इसमें स्टैटिक नहीं लगा सकते शुरू में, वो कैन नॉट बी यूज। और कोई और भी जो कैरेक्टर्स होते हैं हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड। कीवर्ड जो हर लैंग्वेज के अपने एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे कि इसमें अब हम कॉन्स्ट को नहीं इधर लगा सकते, कॉन्स्ट या वार उनको हम वेरिएबल के नाम के तौर पर नहीं हम इस्तेमाल कर सकते क्योंकि वो रिजर्व वर्ड्स हैं। ब्लैंक स्पेसिस कैन नॉट बी यूज्ड। हम खाली जगह जो ब्लैंक स्पेस होती है उसे हम शुरू में नहीं लगा सकते। ABC एंड ABC डिफरेंट वेरिएबल्स बिकॉज जावास्क्रिप्ट इज केस एंड लैंग्वेज। हम ABC अगर बड़ा और छोटा दोनों को अगर अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करें तो ये दो अलग वेरिएबल माने जाएंगे, क्योंकि ये जो जावास्क्रिप्ट है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसमें ABC और कैपिटल और ABC स्मॉल दोनों अलग अलग वेरिएबल्स कंसिडर किए जाते हैं। ये थे इसके रूल्स। इन रूल्स की बुनियाद पर हमने अपने वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं और इन रूल्स में हमने कोई एरर नहीं करना। सबसे पहले हम अपना इधर VS कोड में आ जाएं और इधर हम अपना वेरिएबल थोड़ा सा पढ़ते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स एग्जांपल के तौर पर एक x इज इक्वल टू 2, हमारे पास एक वेरिएबल है, x इज़ वेरिएबल। तो हमने इसे 2 जो है वो वैल्यू असाइन की है, वो इसकी मेमोरी में स्टोर हो जाएगी और हम कहीं भी प्रोग्राम के कहीं भी जाकर उसे फेच कर सकते हैं। वैल्यू कैन बी चेंज, उस वैल्यू कैन बी चेंज एट एनी टाइम। कहीं भी जाकर हम जिसे चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में। जैसे हम लॉग में जाकर मैं एक्स को प्रिंट करवाऊँ तो इसकी वैल्यू जो है इधर 2 प्रिंट हो कर आ जाएगी मेरे लॉग में। इसके बाद मैं इधर x इज इक्वल टू 3। अब पहले x की वैल्यू 2 थी, अब मैंने 3 कर दी। नहीं, पहले सेव करना है हमने से प्रोग्रेस से। अब देखें 3 आ गई। ये वेरिएबल्स हैं, पहली वैल्यू को छोड़ देता है, जो हम बाद में करवाते हैं उसे वो उसे ही कर लेता है। हम टाइप, अगर हमने इसकी टाइप जानी तो हम लिखेंगे टाइप ऑफ एक्स, बता देंगे इसकी नंबर टाइप है, हमने 3 दिया है वो नंबर है, इसका नंबर टाइप है। ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 3। हमारे पास दोनों वेरिएबल्स हैं, एक ही नाम है बनाए हैं। 2 को वो रिजेक्ट कर देगा और 3 को ले लेगा। टाइप मालूम करनी है तो हम इसमें लगाएंगे एक फंक्शन जो टाइप ऑफ, ये हमारे x, तो ये हमें उसकी टाइप बता देगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे वी कैन डिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग 3 मेथड्स, दे आर लेट, वार, कॉन्स्ट। हम इनको यूज़ करते हुए तीनों को इस्तेमाल करते हुए अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले लेट, वार और कॉन्स्ट। हम वार पढ़ेंगे सबसे पहले। वार हैज़ ग्लोबल स्कोप। इसकी ग्लोबल स्कोप होती है, इट मीन्स यू कैन यूज़ द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद वार इन एंटायर होल स्क्रिप्ट। हम पूरे स्क्रिप्ट में इसे इस्तेमाल करते हैं और पूरा जो कोड होता है दोनों स्क्रिप्ट के अंदर जो जितना हमारा कोड होता है हम उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसकी ग्लोबल स्कोप होती है वेरिएबल की। मोस्टली हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं, जो हमारा जितना भी बड़ा कोड होगा हम उसमें इसके में डिक्लेयर किया वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। बाद लेट हैज़ ब्लॉक स्कोप, इट मीन्स यू कैन यूज़ द वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इट इन स्पेसिफाइड ब्लॉक ऑफ कोड इन विच दे आर डिक्लेयर्ड। जो हमने ब्लॉक बनाए होते हैं जिसे हम करली ब्रेसेस से बनाते हैं, उसके अंदर ही हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाहर इस्तेमाल नहीं कर सकते। बार को हम हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे अपने कोड में जहाँ मर्जी, लेकिन हम लेट को इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर सकते, उसे हमें अपने करली ब्रेसेस में इस्तेमाल करें। थर्ड है कॉन्स्ट।
is used for variables that only get a value assigned once, or it is used for used to store constant value। ये constant values वो नाम से ही जा रहा है, const वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो वैल्यूज़ हमने चेंज नहीं करनी होती उसके लिए हम कॉन्स्ट लगा देते हैं। जो कॉन्स्ट हमने लगा दिया उसके बाद हम अगर दोबारा इनको वैल्यू देना चाहेंगे तो एरर दे देगा। जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ, लेट इज इक्वल टू एक्स इक्वल टू वॉर वाई इज इक्वल टू 3 और कॉन्स्ट जी इज इक्वल टू 4। मैं लगाऊंगा इसे लॉग, प्रिंट करवा दूंगा एक्स वाई और जी, इन तीनों को प्रिंट करवा दूंगा। लॉग में देख सकते हैं 2 और 3 4 तीनों ही प्रिंट हो गए। प्रिंटिंग में इनका कोई मसला नहीं होता, इनका मतलब सिर्फ जब हमने दोबारा इनको वैल्यू साइन करनी होती तब होता है। इसके बाद आ जाता है डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। ये क्या होती हैं, इनमें हम ऐसे पढ़ेंगे अपनी 5 टाइप्स पढ़ेंगे, स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, बिग इंट और सैम्बल। मोस्टली यूज़ होती हैं, हम इनको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसके बाद स्ट्रिंग जो होती है, इट इज़ यूज टू स्टोर टेक्स्ट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट, इनके एंड पे दोनों को कॉलन लगा देना, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। तो ये स्ट्रिंग जो होता है ये हमेशा नाम वगैरह, किसी भी कंट्री का नाम, किसी लड़के का नाम, जो भी हम इस्तेमाल करते हैं उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। नंबर, इट इज़ यूज टू स्टोर न्यूमेरिक वैल्यूज़, एग्जाम्पल 12। अगर हमने न्यूमेरिक वैल्यूज़ स्टोर करनी तो हम नंबर इस्तेमाल करते हैं। इसकी हम टाइप ऑफ अगर जाकर कंसोल लॉग में टाइप ऑफ चेक करें तो इसकी नंबर बताएगा। बूलियन जो इट कैन होल्ड 2 वैल्यूज़, ट्रू और फॉल्स। इसमें सिर्फ हम बूलियन में ट्रू और फॉल्स के ठीक है या नहीं है वो हम इस्तेमाल करते हैं। बिग इंट, इट इज़ यूज टू स्टोर बिग नंबर्स। एग्जाम्पल अगर हमने नंबर में भी नंबर दे सकते, लेकिन हमने अगर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग जो रेंज नंबर की देनी है तो हम बिग इंट इस्तेमाल करते हैं। सैम्बल कैन बी यूज व्हेन इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वेरिएबल आर नॉट इक्वल टू एग्जाम्पल। तो इसमें जो एग्जाम्पल है, हम पहले अगर इसी तरीके से सैम्पल कीवर्ड हम हटा दें तो चार दोनों को इक्वल कर देगा लॉग में। लेकिन अगर हमने इसमें जो सैम्पल का वर्ड लगा दिया तो इसमें इक्वल नहीं करेगा, इसको फॉल्स कर देगा। str1 इज इक्वल सैम्पल, सैम्पल दोनों में लगा दी, जावास्क्रिप्ट पहले में भी और दूसरे में भी, वर्ड दोनों सेम है। लॉग में जाकर str1 और str2 को दोनों को इक्वल किया, लेकिन ये इसको फॉल्स कर देगा। अगर मैं इसे सैम्पल हटा दूँ तो ये इसको ट्रू कर देगा। ये है सैम्पल कीवर्ड का इस्तेमाल। अब हम इधर पढ़ते हैं इनके इस्तेमाल। पहले आएगा स्ट्रिंग। एस कोड में आकर हम अपने पढ़ेंगे लेट str मैंने बनाया इज इक्वल टू एक स्ट्रिंग बना ली, वी लव जावास्क्रिप्ट। लोग हम इसको प्रिंट करवाते हैं str एक्सपेक्ट में आकर, तो आप देख सकते हैं वी लव। ये हमने सेव नहीं करवाया, पहले सेव कर लेते हैं। उसके बाद हम कंसोल डॉट लॉग str कंसोल डॉट लॉग, इसकी हम टाइप भी साथ ही चेक कर लेते हैं, टाइप ऑफ str। अब हम सेव करके इधर आते हैं, वी लव जावास्क्रिप्ट और स्ट्रिंग ये दोनों इसमें आ गए हैं। स्ट्रिंग इसकी जो इसकी टाइप है वो भी साथ में इन्होंने दे दी, एमरेज करके। अब नेक्स्ट लिखते हैं इधर नंबर के कैसे हम असाइन कर सकते हैं एक वेरिएबल को। लेट नंबर nr इज इक्वल टू 1 2 3 कंसोल डॉट लॉग nr। इसकी जो 1 2 3 जो हमने वैल्यू दी वो सेम प्रिंट होकर आ गई हमारे पास कंसोल डॉट लॉग में। लॉग टाइप ऑफ nr, इसकी टाइप भी बता देगा क्या है, टाइप नंबर है हमारे पास। तो इसकी टाइप ऑफ लगाकर हम इसकी टाइप चेक कर सकते हैं। साथ ही रेज करके हम अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट बिग इंट। अब हमने बड़ी सारी वैल्यू स्टोर करनी है। एक्स इज इक्वल टू काफ़ी लंबी हमने वैल्यू स्टोर करवा दी इसमें। लॉग में जाकर इसे प्रिंट करवाएंगे, लॉग कंसोल होगा, हम इधर इसकी टाइप ऑफ उसका एक्स रख देंगे, कंट्रोल सेव करके
देख सकते हैं वो बिग इंट भी हमारे पास आ गई, जो इसकी टाइप भी आ गई हमारे पास। बूलियन, अब हम बूलियन पढ़ेंगे। लेट बूलियन, जो बूल वन रख रहे थे इसका नाम फॉल्स, लेट बूल टू इक्वल टू ट्रू। अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे लॉग बूल वन और लॉग बूल टू। बूल टाइप ऑफ हम चेक करने चाहिए, टाइप ऑफ बूल वन और लॉग टाइप ऑफ बूल टू। इसके फॉल्स की भी बूलियन है और ट्रू ट्रू की भी बूलियन है, और ये बूलियन होता है ट्रू और फॉल्स को ही स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमने पढ़ना है सैम्बल। सैम्बल में हम लेट str1 इज इक्वल टू, हम इसे लिख देते हैं जावास्क्रिप्ट। फिर लेट str2 इज इक्वल टू, इधर भी सेम वर्ड वही लिखने हैं जो हमने उधर लिखे हैं। सैम्बल भी शुरू में लगा लेते हैं, इधर भी सैम्बल लगा लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं सैम्बल जावास्क्रिप्ट। हम लॉग में जाकर इसमें str1 और 2 को इक्वल टू करवा देंगे। str1 इज इक्वल टू str2, इसका जवाब जो है फॉल्स देगा। आपको हमने इधर सैम्बल इस्तेमाल किया है, इसको इसका जवाब जो है फॉल्स आ गया। मैं इधर सैम्बल अरेज कर देता हूँ ऊपर से भी और नीचे से भी, तो अब हम इसका जवाब जो है वो ट्रू आ रहा है। फिर सैम्बल जो है उनको इज इक्वल टू नॉट कर देता है, अगर वो इज इक्वल हो तो हम इसी को कि अब टाइप चेक कर लेते हैं, लाइक लॉग टाइप ऑफ str1 की टाइप दे लें तो ये बता देगा हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग टाइप का हमारा स्टोर है। हमने इसमें जो ऊपर से वो कोड्स लगाए हुए हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।